बड़ी अपडेट आई है अब से ठीक जब हम बात कर रहे हैं, ये है 11:01 की। और जैसे ही अपडेट दिखी, धीरज भाई जो है नंगे पैर भाई पूरा सुन, नंगे पैर हाथों में दिए जला के, आज जो है नवरात्रि आज खत्म हुए, हाथों में दिए जला के नंगे पैर भागे और बंधन फिल्म के सलमान खान की तरह घुटनों पर जो है वो मंदिर पूरा चढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ट्वीट दिखाइए, तस्वीर दिखाइए भाई, सबसे बड़ी जीरा जी ने बोल दिया है। हाँ। जो जीरा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। देखो हेजलवुड को आप जिया जी मत बनाओ, देखो फिर अगर धीरज भाई आएंगे तो फिर भाई वो आपका हिसाब किताब होगा। अब क्या हुआ ना, सुबह से जो है मामला क्या चल रहा था कि अलग अलग चीजें आ रही थी और आरसीबी से फैंस भी पूछ रहे थे कि भाई कर क्या रहे हो यार, प्रैंक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट अ ड्रिल, दिस इज नॉट अ प्रैंक। वेल द स्टार्ट ऑफ द रील वॉज, एक उन्होंने रील बनाई, उसमें मैंने करा था प्रैंक टाइप का, फिर वो लिखते हैं दिस इज रियली हैपनिंग, the one the entire RCB nation wanted to see has arrived, Hazel God is in। मतलब हेजलवुड आ गई, इनकी टेंशन खत्म। अब अवेलेबल कब से वो अपडेट आपको देंगे, क्योंकि वहीं से जो है अपडेट भी मिल रही है आपको। और उन्होंने बोला है कि भाई वी कैन नॉट कंटेन आवर एक्साइटमेंट। तस्वीरें आप देखिए हेजल गॉड की, जो ताजी तस्वीरें निकल कर आए हैं और फुल स्वैग में हेजलवुड एकदम ये होम कमिंग आ गया है, चीता भाई, आरसीबी का चीता आ गया है। और भाई मतलब कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, जो इस वक्त पर विराट कोहली हैं आरसीबी के लिए, वही हेजलवुड हैं आरसीबी के लिए। हाँ, सेम इक्विवेलेंट पर आप रखोगे, वो तो है भाई कोई मतलब मामला ही नहीं है। हेजलवुड को रखो और हेजलवुड को हटाओ। आरसीबी हेजलवुड के साथ यहां है तो हेजलवुड के बिना यहां है, इतना बड़ा फर्क है। और क्योंकि एक चीज सस्पेंस इंजरी पर जो टाइमलाइन है उस पर भी बात करेंगे, कहां पर क्या किस तरीके से चीजें लग रही हैं। लेकिन ये भी यार एटलीस्ट पॉजिटिव साइंस है ना। अब एक आपको सुबह सुबह पता चला कि नुवन तुषारा तो बाहर ही हो गया है, आपका हेजलवुड आ गया है और पैट कमिंस की भी कल पहुंच गए थे। अगर ये आते ही नहीं, जैसे स्टार्क का भी अता पता नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स के फैंस पूछ रहे हैं लगातार, बट इनका आ जाना अपने आप में ये अपडेट है भाई कि ऑस्ट्रेलिया से क्लियरेंस मिल गई है। दैट मींस वहां का फिटनेस टेस्ट वगैरह हो गया, रिकवरी रिहैब को जो भी आपको वक्त दिया होगा, एक टाइमलाइन आपकी भी तय होगी। मोस्ट लाइकली जो इनकी बात ज्यादा चल रही थी वो मुंबई वाले मुकाबले की बात चल रही थी, भाई मुंबई मैच से अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि 3 मैचेस शायद मिस करेंगे। बट क्या उससे पहले किस तरीके से, और ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप मानते हैं आरसीबी नेशन के लिए? आरसीबी नेशन मतलब स्लाइटली ओवर सा हो जाता है, बट अच्छी चीज है। देखो यार जिसके लिए ओवर हो जाता है यार, मतलब कि कैप्शंस एंड ऑल, मतलब थोड़ा सा चीज है यार। अभी यार फिर आप ऐसी तो यार क्या बात कर रहे हो यार आप? ये पीएसएल बनाना बनता है ना, पीएसएल खेले ना खेले अलग बात है। नहीं, आई थिंक ये माहौल तो आप 4:30-5 बजे आरसीबी ने एक पोस्ट किया था जहां पर साफ पता चल गया था कि हेजलवुड आ गया है। बट भाई सस्पेंस था ना, तो पैर उल्टे थे, पैर ऊपर था, बॉडी नीचे थी। नहीं, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वाला बैग था और व्हाइट जो उनके वायरल हो रहे थे, हमने सब उसी वक्त खबर कर दी थी। वो ये था, देखो हेजलवुड का ये हमको पता था, वो ही इज सेट टू जॉइन, लेकिन अवेलेबल कब तक होते हैं, मेरे लिए बड़ा सवाल वो रहेगा। अगर केवल 3 मैचेस मिस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा बड़ा झटका होगा आरसीबी के लिए। अगर वो अपना पहला मैच वहां पर निकाल देंगे, नर्व सेटल हो जाएंगी, लेकिन बहुत बड़ा प्लस। और जैसा भैया आपने बोला भी कि विराट के इक्विवेलेंट ऑल टाइम गोट परफॉर्मेंस अगर किसी इनके बॉलर्स आए, देखो यूजुवेल हाईएस्ट विकेट टेकर, भुवी की भी परफॉर्मेंस हमने देखी है, बड़े बड़े बॉलर्स भी आए होंगे, स्टार्क आए हैं, ये हैं, लेकिन वो इंपैक्ट जो हेजलवुड ने टाइटल विनिंग रन में, साफ सीधी बात है, 12 मैचेस में 22 विकेट थी बंदे की। आरसीबी वालों को सबसे बेहतर पता होगा कि खाली बल्लेबाजी के दम पे टूर्नामेंट नहीं जीते जाते हैं। जब गेंदबाज उनके पास आए तभी उनकी परफॉर्मेंस निखरी है और वो टाइटल भी जीते। बिल्कुल। और उस टाइटल को जिताने में हेजलवुड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बट मैं अभी भी कहूंगा कि ये जो माहौल आप देख रहे हो, ये खाली माहौल बनाया गया है, क्योंकि उनको चलो ठीक है, उनका प्लेयर है, आया है, 3, 4, 5 कितने मैचेस बाद खेलेगा, वो बाद की बात है। बट वो खुशी तो मनाएंगे ना कि भाई एक मैच विनर आ गया। 3 मैच कहीं ऊपर नीचे भी हुए तो चौथे मैच से मेरे पास मेरा तुरुप का इक्का होगा। बिल्कुल, तो इस बात की खुशी उन्होंने जताई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैच के लिए अवेलेबल हो गए, होम कमिंग आ गई जी, फोटो आ गई, इसका मतलब पहले मैच से इन नहीं हो जाएंगे। वो टीम के साथ रहेंगे, बट खेलने का तो अभी भी अपडेट जो है कि 3-4 मैचेस मिस करेंगे वो शुरू वाले। बट ये था ना, देखो हेजलवुड के साथ टेंशन इस बात की है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आप एशेज कह लो जी, फिर T20 वर्ल्ड कप कह लो, यही वो हुआ ना कि जो बचपन में कहानी वो आती थी कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। भाई ये अपने आप में मतलब उनका ट्रैवल करके आ जाना, ये तो स्टार्क को लेकर कोई दिक्कत नहीं है ना। मिचेल स्टार्क को लेकर जो हम कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है अभी, कि मिचेल स्टार्क का तब भी है कि कब आएंगे, क्या होगा। ये बंदा तो इंजरी वाला केस है जिसका फिटनेस टेस्ट और ये सब चीजें वहां पर चल रही हैं।
तो वो आपको मतलब और देखने लायक चीज है कि भाई किस तरीके से क्या कुछ होता है। और आरसीबी फैंस ने तो यार पहले ही देखो, उन्होंने तो इस तरीके से इस बात को टर्म कर दिया कि इतनी लॉयल्टी है उनकी आरसीबी के लिए कि उन्होंने वर्ल्ड कप भी स्किप कर दिया आईपीएल में फीचर करने के लिए। तो यार ये बहुत, मतलब देखो यार, आप हम सब जानते हैं कि आरसीबी बहुत ज्यादा पैशनेट अपनी टीम को लेकर, और जिस बंदे ने टाइटल इवेंचुअली जितवाया है उसका बनता है। पिछले साल भी जब इनकी सांसें फूल रही थी आरसीबी की, भाई आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे विदेशी प्लेयर नहीं भी आए, बट आया। तो उसने, हेजलवुड ने एक चीज तो की है आरसीबी के लिए, उसने अपनी लॉयल्टी दिखाई है, जरूरत पड़ी है तो वो आया है। बिल्कुल। और इस बार भी वो चाहता तो 2 मैच बाद आ जाता, भाई क्या दिक्कत थी, उसको हड़बड़ी थोड़ी थी। सही बात। लेकिन आज वो पहले मैच से पहले कि टूर्नामेंट शुरू होगा उससे पहले मैं टीम के साथ रहूंगा। मैचेस एक आध दो मिस करे वो अलग बात है। और कमिंस का भी इतना, कमिंस क्योंकि देखो सवाल इसलिए बड़ा होता है कि आप देखते हो कि पैट कमिंस तो आ गया, उसने भी तो बाद में, आई थिंक पैट कमिंस की टाइमलाइन और बाद की लग रही है। हाँ। हेजलवुड से बाद की लग रही है टाइम, उनके तो 7 मैचेस का बता रहे हैं, उनका तो लग रहा है कि बाद कहानी खत्म। तो फिर आप ये सोचते हैं ना कि यार इसकी देखो जो चीजें रही हैं, नेथन एलिस भाई थोड़ा डरता है यार। देखो हम क्या है ना, हम सीएसके, हम एमआई, हम इन सब की बात करें, आरसीबी हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं और ये है वो है। अगर आप आरसीबी के एक फैन है, वो देख रहा है कि नेथन एलिस का तो पता ही नहीं था, वो इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया, ठीक है, ये मिचेल स्टार्क का बोल रहे हैं कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो टीम डेली है, इसलिए उतनी बात नहीं हो रही उसकी। फिर आपको लगता है ना कि हमारे हेजलवुड का क्या होने वाला है, कि वो आएंगे नहीं आएंगे, वो उस तरीके की चीज है सारी। बिल्कुल। और अब आ गए हैं तो पॉजिटिव्स हैं। एक और लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या एहसान मलिंगा का, यार एहसान मलिंगा का फिटनेस टेस्ट जो इंजरी वाइज वो फेल नहीं है, वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स पर मार खा रहे हैं कि फिटनेस स्टैंडर्ड्स उनके उस तरीके से ठीक नहीं है। तो ये उनका जो है मतलब एक मसला चल रहा है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट ने कहा है कि आपको एक सर्टेन फिटनेस स्टैंडर्ड्स हमारे हैं, जैसे हमारा यो रहता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रन हुआ, सारी चीजें हुई, तो वो उस तरीके से वहां पर बात निकल कर आई है कि इंजरी वाला पंगा नहीं हो, फिटनेस ही उनकी इंजरी। हाँ, उनका फिटनेस, उन्होंने ये अब पैरामीटर उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करे कि भाई जब वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स मीट करोगे तभी। जैसे उधर से कुशल परेरा को भी चाहिए थी एनओसी, बट कुशल परेरा को इसलिए दे दी गई क्योंकि वो उनके, अब उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे नेशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो, तो आप जो मर्जी जैसे मर्जी यार। लेकिन जिस लीग के लिए आपने अप्लाई करा, आपने ऑक्शन में अपना नाम डाला, उसने आपको पिक कर लिया। अब देखो ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेट, अब कोई ऐसा तो नहीं यार टेस्ट मैच खेलने हैं, टेस्ट मैच लेवल की फिटनेस के लिए चल भाई 50 किलोमीटर दौड़ के दिखा, यहाँ पर 4 ओवर डालने वाली। अब भाई आप उस फ्रेंचाइजी से अर्जेंसी समझो ना, तो ये वाली चीज मुझे भी थोड़ी सी समझनी है। फिटनेस का मैं मानता हूं, अगर इंजरी पूरी तरीके से बंदा फिट नहीं है, 85% फिटनेस पर नहीं खिलाओ, लेकिन भैया ये वाली तो चीज गलत है यार। आप तो श्रीलंका से मतलब तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया करे, इंग्लैंड करे तो समझ में आता है। श्रीलंका जिनको खेलने के लिए लाले पड़े, अगर वो इस तरह की चीजें करने लगे, एक तो बेचारों को एक्सपोजर मिल रहा है आईपीएल का, एग्जैक्टली, उस पे से भी आप कह रहे हैं पीएसएल में खेल रहा होता है, ठीक है, श्रीलंका क्रिकेट के लिए ठीक है, किसी भी तरीके से सही पॉइंट है। मतलब ये थोड़ी भाई हमारी लीग हो रही है तो तुम जैसे भाई उनके अगर वो चीज है तो वो मतलब ये हो गया ना कि भाई आपकी नेशनल टीम के लिए कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो कि मत उठाओ ना श्रीलंका से पैसे, सही बात, लो यहाँ से बीसीसीआई से ही पैसे ले लो, और इतना तुम्हारा है कि हर साल बिकते रहोगे यहाँ पर, वहां पर एक्टिव हो तभी तो लिए गए हो, वरना कौन, वैसे भी थुशारा, मजबूरी में थुशारा, लास्ट में मजबूरी में गए आप। और अगर भाई हेल्थ अपनी सही रख ही नहीं सकते हो, फिटनेस स्टैंडर्ड्स अपने सही रख ही नहीं सकते हो, तो छोड़ ही दो ना भाई। फिर नहीं, जैसा श्रीलंका बेवकूफ बना रहा है श्रीलंका को सालों साल से, ठिकाने लगाने के लिए कि यार अपनी अकल ठिकाने लगाओ और अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल पैरामाउंट रखो। श्रीलंका क्रिकेट ने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है, वो ठीक है उनके, पर वो परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। बट वही या तो देखो कुछ तो करे शुरुआत, वो दिखेगा, एक माइंडसेट जाएगा ना। विराट कोहली ने आके फिटनेस का वो शुरू किया yes. तो हो सकता है कि इस डिसीजन से श्रीलंका क्रिकेट के क्रिकेटर जो हैं फिटनेस को सीरियसली लेने लगे। देखो वो आरसीबी को वो बुरा लग सकता है ये होगा, और देन वो बाहर होगा तो आप रिप्लेसमेंट भी ले सकते हो, बट किसी भी क्रिकेट बोर्ड को कोई भी कुछ तरीके की चीज हो, अगर आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। अब ये नहीं कि भाई कि आईपीएल है, बीसीसीआई है तो हम जी बेच देंगे, कल को हमारा बॉलर रहे ना रहे, कुछ हो ना हो, वरना कुशल परेरा को दिया है उन्होंने, कुशल परेरा को बोल दिया तू नहीं है भाई नेशनल हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में, तेरे को हमारा लेना ना देना, तेरे को जहां जाना है जा, ये रही एनओसी, जाओ। सही बात। अगर आपको सेम बोलना है तुषारा को, मैं भी जी रिटायरमेंट ले रहा हूं, मुझे मत सेलेक्ट करना अगले 1 साल 1.5 साल, तो चले जाओ, खेलो जाके, जो जहां मर्जी जाना, फ्रीलांसर बनो, कुछ करो, आपकी मर्जी है। बट आरसीबी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बड़ी अपडेट है जॉश हेजलवुड को लेकर, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई हैं और अब उनकी अवेलेबिलिटी की टाइमलाइन, मुंबई मैच जो बताई गई है, क्या उससे पहले हो सकते हैं, तो एक बड़ा बूस्ट है। इवन यार हेजलवुड जैसा बंदा अगर आपके पास डगआउट में है, मैच को वो इन्फ्लुएंस बाहर से भी कर सकता है ना, कुछ चीजें दो बता के, तो वो भी आपका जो है एक्सपीरियंस काम आएगा वहां पर।